वहां पर पहुंच चुका है। चूंकि मीडिया इंटरेक्शन हो चुका है, मीडिया कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आ चुका है, तो अब जो है वो फेस टू फेस बातचीत की जाएगी इसी तरह। और पाकिस्तान मेजबान है, पाकिस्तान सालिस है, पाकिस्तान अमन का लंबरदार है, पाकिस्तान यहां पर मौजूद है, पाकिस्तानी लीडरशिप यहां पर मौजूद है। और अब यहां पर जो है वो पाकिस्तान की सालिसी में, पाकिस्तान की मेजबानी में दोनों फरीक आमने सामने बैठेंगे। और उमैर, यहां पर होने वाली छोटी छोटी मूवमेंट का भी एक मतलब है, एक मानी है। यहां पर पाकिस्तानी वफ्द का पहले पहुंचना, इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान यहां पर दोनों वफ्द को वेलकम करने के लिए खड़ा है। यानी कि पाकिस्तान की मेजबानी में ही सारे डेलीगेशन यहां पर आएंगे, चाहे वो कतरी डेलीगेशन है, अमेरिकन डेलीगेशन है या फिर ईरानियन डेलीगेशन है, वो पाकिस्तान की मेजबानी में ही आएंगे। और पाकिस्तान पहले पहुंचा, जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, अमेरिकन डेलीगेशन को वेलकम किया और उसके बाद ईरानियन डेलीगेशन भी अब पहुंच चुका है। बिल्कुल अपनी रिवायात और अपनी सकाफत और अपनी तारीख के हिसाब से मेजबान का किरदार होता है, मेजबान का ये रोल होता है कि वो पहले पहुंचे, इस्तकबाल करे अपने मेहमानों को। तो पाकिस्तान ने वही किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें समा में खुशामदीद कहते हैं। हारिस नवाज साहब, अब हम ये कह सकते हैं, सारी सूरत हाल पर आपकी भी नजर है कि अब तारीख जो आज एक नई तारीख रकम होने जा रही है, उससे हम चंद लम्हों की दूरी पर हैं। इंशाल्लाह देखें, पाकिस्तान बहुत टाइम पर, पाकिस्तान किरदार बहुत आम है और जैसे मेज़बानी का किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान की टीम वहाँ पर पहले पहुँच के वफद सबको रिसीव किया। अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प के अपने पास सुने, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर की, फील्ड मार्शल की कितनी तारीफ की है। इससे अंदाज़ा लगा लेंगे पाकिस्तान ने कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन की है, कितना पॉजिटिव रोल अदा किया है। हमारे फील्ड मार्शल ने कितनी सिंसियर एफर्ट किए हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रेसिडेंट ट्रम्प से रखी, ईरानी लीडरशिप से रखी, उनका कॉन्फिडेंस विन ओवर किया और फिर फाइनली मुसव्वदा एक ये जो है इस्लामिक अकॉर्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये साइन हुआ और अभी दोबारा वहाँ पर मुलाकात होने लगी। और आई एम श्योर कि इसमें जो पॉइंट्स हैं वो ईरान अल्सो वांट की 14 पॉइंट पे हम फोकस करें और ये ठीक है कि ताकि अगर हम राइट राइट जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा और कुछ प्रॉब्लम होते जाएंगे, तो वी शुड मेन फोकस। लेकिन पहला एजेंडा सबसे पहले यही होगा कि इजराइल और लेबनान में जंग बंदी हो, जो कि एजेंडे का पहला पॉइंट है और ईरान का भी यही चाहता है। लेट्स होप, बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर वहां से नहीं आएगी। अच्छी खबर का ही हम भी इंतजार कर रहे हैं। जाहिद महमूद साहब, वजीर आजम पाकिस्तान का कॉन्फ्रेंस हॉल के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर ये कहना कि हम यहाँ से वापस जाएंगे तो हमारे हाथ में शानदार दस्तावेज होंगे, कितनी इससे अच्छी उम्मीद की जा सकती है? जी देखिए, पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रेटेजिक एफर्ट है और आफ्टर ऑल पाकिस्तान की ये ख्वाहिश भी होगी कि ये लॉजिकल एंड जो है इसका वो बहुत ही पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर इसका एंड पॉजिटिव नहीं होगा तो फिर जंग बैठी हुई है जिताने पे। फिर उसके देखे ना, दो ही चॉइसेस हैं, इधर टू गो बैक टू द वॉर और पूरी दुनिया को आप एक इकोनॉमिक रिसेशन में ले जाएं, और एक दूसरा है कि जी आप पीस और स्टेबिलिटी और डिप्लोमेसी को चांस दें ताकि दुनिया के जो आने वाले कॉन्फ्लिक्ट भी हैं, वो जो जायनिस्ट अजाइम वाली जो कौमें हैं या जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन वाली कौमें हैं, लाइक इंडिया, लाइक इजराइल, क्योंकि ये तो फ्रिक्शन चाहेंगी फ्यूचर में भी डिफरेंट रीजन्स के अंदर भी, तो डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स ही मसाइल का हल निकाले। वरना तो जिसके पास ताकत है वो अपने मसले का हल करता रहेगा। जब कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन के मल्टीलैटरल फोरम्स फंक्शनल नहीं रहे तो उस वक्त पाकिस्तान ने एक प्रोसेस क्रिएट किया है, उसको प्रोटेक्ट किया, आज यहाँ तक लाए हैं, छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व हो रही हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान इज वेरी केयरफुल अबाउट दीज टॉक्स और ऑफ कोर्स पाकिस्तान से ज्यादा शायद ही किसी की ख्वाहिश हो कि ये कामयाबी का साथ हमकनार हो, तो पाकिस्तान चाहता है कि ये कामयाब हो ताकि एक लार्जर पीस को ख्वाहिश तो ये सब की होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने इसमें जो किरदार अदा कर दिया है वो ग़ालिबन हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया। जी देखिए, बिल्कुल दुनिया में तो पाकिस्तान एक वाज नो मोर इन नॉट इन द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड मार्के हक से पहले। लेकिन हम जब देखते हैं कि फील्ड मार्शल जब लंच किया इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ मार्के हक के बाद, और एक पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया प्रेसिडेंट ट्रम्प का टू सेव द ह्यूमैनिटी। ये नहीं कि पाकिस्तान उस जंग में भी आगे था, उस जंग में भी एसेंडेंसी थी, उस जंग में भी आप जीत रहे थे, तो आपने ह्यूमैनिटी के लिए अपने अपने कंट्रोल किया, अपने एस्केलेशन लेडर को कंट्रोल किया और ग्रेस दिखाई, जो एक न्यूक्लियर पावर की ग्रेस होती है। तो उससे अप्रिसिएशन हुई पाकिस्तान की। और उसके बाद लीवरेजेस जब देखी गई ईरान और अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में, तो इट वाज ओनली कंट्री कि जिसके न सिर्फ अमेरिका के साथ, न सिर्फ ईरान के साथ, बल्कि चाइना, मिडल ईस्ट, टर्किया आप देख रहे हैं, रशिया इवन,
उनके साथ भी बेस्ट रिलेशन थे पाकिस्तान के। तो दैट्स व्हाई पाकिस्तान गॉट दिस रोल, और फिर पाकिस्तान ने इसको खूब निभाया। और आई थिंक क्रेडिट गोज टू द पॉलिटिकल लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर शरीफ, और उसके बाद फील्ड मार्शल ऑफ कोर्स, जिसको हम रियल हीरो भी कह देना चाहिए, कि जो सारा कोरियोग्राफ कर रहे हैं, अपनी पर्सनल जो उनकी लिवरेज है ऑफ उनकी जो केमिस्ट्री है विद प्रेसिडेंट ट्रम्प, और पर्सनल केमिस्ट्री विद द सुप्रीम लीडर कह लें, और उसके बाद जितनी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल लीडरशिप है। खुद वो 2 दफा ईरान ट्रेवल करके गए, और पाकिस्तान ने कई ऐसे मौके आए, अब तो बिल्कुल ये क्लियर है सबको कि ये डायलॉग ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, तो पाकिस्तान ने इसको डेड एंड से फिर दोबारा इसको रिट्रीव किया, अलाइव किया, एंड टुडे दिस व्हील इज स्पिनिंग अगेन। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि दोनों, अमेरिका भी और ईरान भी नहीं चाहते कि जंग की तरफ जाया जाए। ऑफ कोर्स इजराइल इज अ बिग एलिफेंट, उसको अगर लगाम देनी है तो दोनों को यही जिक्र करना चाह रही थी कि अमेरिका और ईरान तो नहीं चाहते जंग की तरफ जाना, लेकिन जो मुल्क चाहता है उसका क्या होगा। हारिस नवाज साहब, इससे पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान जितनी बार भी निगोसिएशन हुई, इसमें बहुत बार ब्रेक डाउन आया, पाकिस्तान ने उसको संभाला। अब चूंकि अमेरिका जो कि खित्ते में सुपर पावर समझा जाता है, उसका बिहेवियर चेंज है टुवर्ड्स इसराइल, तो अब आप क्या समझते हैं कि इसराइल जो कि हमेशा से अमेरिका की सपोर्ट से ही चलता रहा, अमेरिका के कंधे के बगैर उसकी क्या पोजीशन होगी अब खित्ते में? देखें, अगर अमेरिका की जेन्युइन अगर सपोर्ट उसको नहीं होती है तो इसराइल इज नथिंग। अमेरिका ही उसको वेपन एम्युनिशन देता है, अमेरिका ही उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। F-35 जो लेटर दुनिया के पास जहाज नहीं है वो अमेरिका ने इसराइल को दिए हुए। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि इसराइल अमेरिका की मर्जी के बगैर इज नथिंग। और अगर अमेरिका सिंसियरली उसको कहता है कि यू बेटर शट अप एंड स्टॉप बॉम्बिंग लेबनान एंड गो फॉर सीज़फायर। और हारिस साहब, वो तो हमने देख लिया, एक वाज़ेह शट अप कॉल 2 दिन पहले दी जा चुकी है। बिल्कुल, अभी एक दफा फिर मिलेगी। तो मुज़ाकरा से पहले मुझे बहुत उम्मीद है कि शायद ये दोबारा जंगबंदी हो जाए, क्योंकि ईरानी डेलीगेशन ने कहा है कि हम मुज़ाकरात में बैठने के लिए इस वक्त तैयार हैं जब ये फायर बंदी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जेडी फ्रांस जो आए हैं जहाँ से बैंक और इतना बड़ा डेलीगेशन लेके, और वो इज अ डिसीजन मेकर, ये वहाँ से अमेरिकन प्रेसिडेंट से कुछ चीज़ों के लिए परमिशन लेकर आए होंगे, और उसमें यही होगा कि यहाँ पर जंगबंदी करवाई जाए, इंश्योर की जाए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द लैडर। अगर ये हो जाता तो एक साजगार माहौल भी होगा, एक बेस्ट कंडीशन एनवायरनमेंट फॉर डिस्कशन होंगी, इससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी बनेंगे, और ये आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। अगर यहीं पर डेडलॉक हो जाए तो इस मीन कि कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट आ जाएगा, और फिर ये डील होने का डर होता है। लेकिन पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल मौजूद हैं, जिन्होंने हर मौके पे कई ऐसे मौके हैं जहाँ पे डिफरेंट डील हो रहा था, सेलमेंट हो रही थी, कई डेडलॉक्स हुए हैं, लेकिन ही इंश्योर्ड कि उसको दोबारा कंटिन्यू किया जाए। दोनों साइड से कम्युनिकेशन किया, बातचीत की, और उनकी मौजूदगी हमें बहुत तसल्ली देती है कि यस, इंशाल्लाह कोई ना कोई इसका हल निकल आएगा, और वापसी पाकिस्तान डेलीगेशन विल कम वेरी हैप्पी विद फुल हैंड ऑफ फ्लावर्स जो उनके हाथ में होने चाहिए। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि इसको यहाँ पर ये एक स्टार्ट है, और यहाँ पर 2-3 चीजें अहम डिस्कस होंगी। इसके अलावा जो एक फंड रिलीज होने हैं ईरान के लिए $12 बिलियन के, वो शायद हों, और ईरान को जो अलाउ करने पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचने के लिए टेम्परेरी जब तक ये सीज़फायर नहीं चलती रहती है, तो ये चीज़ें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगी, जिससे आइंदा का लायमल भी बनेगा, और टेक्निकल टीमों के लिए बहुत आसानी होगी। सही। ज़ाहिर साहब, यही नुकता लेकर आपके जाने बढ़ते हैं। जिस तरीके से अमेरिका और ईरान अब चूंकि बात उस आखिरी लम्हे तक पहुंच गई है जहां पर कुछ ऐलान होना भी बाकी है। एक तो पुरुमीद हैं आप, और दूसरा ये भी आगाह कीजिएगा कि जो सारे सूरत हाल के अंदर एक शैतानी किरदार मैं कहूँगा जो इसराइल अदा कर रहा है, असल इस सारे अमल को जो स्पॉइलर, बिल्कुल सितारा ने से लफ्ज़ यूज़ किया कि स्पॉइलर का जो किरदार अदा कर रहा है वो इसराइल कर रहा है। तो असल मसला वहाँ पर जाकर आता है। अगर इसराइल इस दौरान फिर इसको सबूताज करने की कोई कोशिश करता है या कोई ऐसी हरकत कर देता, तो फिर जो है वो बात कैसे कंट्रोल में आएगी? देखिए, अब तो मेरे ख्याल में अमेरिका के भी स्टेक्स हाई हुए हैं थोड़े से, और जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप और खासतौर पे जो जेडी वैंस, अब इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप से भी ज्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जेडी वैंस को बड़ा सीरियसली सुना जा रहा है, बिकॉज वो बड़े फैक्ट्स के ऊपर और बड़े ट्रांसपेरेंट अपना नुक्ता नजर सामने रख रहे हैं। आई थिंक उनका जो मैसेज था इजराइल को, दैट वाज वेरी क्लियर। तो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है कि वो नेतन्याहू को
प्रेफरेंस देते हैं ओवर अमेरिकन इंटरेस्ट या नहीं देते। इसको अब ये मामला जो है ये अमेरिका और इजराइल के दरमियान इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जो है वो लेबनान के मसले को हल किए बगैर या उसके अंदर जो सेटिस्फेक्शन है वो अचीव किए बगैर वो मामलात को आगे बढ़ाएगा। और उसके साथ साथ पैरेलल कुछ फंड भी रिलीज होने होंगे, कुछ हो सकता है शिप्स आपको हुर्मुज़ से जाते हुए चाइना की तरफ ईरानी ऑयल ले जाते हुए नजर आए। तो आई थिंक अमेरिका विल ट्राई कि वो थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी उनको दे। ईरानियंस आर इंटरेस्टेड टू सी दी टॉक्स वॉकिंग, वो कहते हैं ना लेट्स वॉक दी टॉक। तो जब तक वो प्रैक्टिकली कोई चीजें होती नजर नहीं आएंगी ये डायलॉग आगे नहीं बढ़ता। जहां तक टेक्निकल डायलॉग है अबाउट हुर्मुज़ की मैनेजमेंट का, ऑफ कोर्स ये डिस्कशंस होंगी, वो भी अचीवेबल है। उसका एक आई डोंट नो इंटरनेशनल लॉज को अब कैसे वो मद्देनजर रखेंगे, क्या क्या चीजें अलाउ की जाएंगी। लेकिन जो न्यूक्लियर है उसके ऊपर बिल्कुल ईरान ने खुद जब अनाउंस किया एज अ पॉलिसी कि उनको न्यूक्लियर वेपन्स नहीं चाहिए, आई थिंक हुर्मुज़ ने उनको इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे दी है कि उसका जो पलड़ा है ना वो न्यूक्लियर से भी ज्यादा हावी हो गया है। तो आई थिंक वो उसी पे बिल्ट ऑन करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोनों इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि एस्केलेशन की तरफ हमने नहीं जाना, और अगर आप एस्केलेशन की तरफ हम जाते हैं तो फिर जो वर्ल्ड वॉर्स के बाद जो नेगोशिएशन के फेलियर्स के बाद वॉर्स हुई, या जो मिसाइल क्राइसिस आपको याद होगा बड़ा खतरनाक एक मिसाइल क्राइसिस हो चुका था कोल्ड वॉर में 62 में, तो वो नेगोशिएशंस अगर ना होती तो हम कैटास्ट्रोफी की तरफ जाते। लेकिन जाहिर साहब ये दोनों तो इस नतीजे पर पहुंच गए हैं, लेकिन इसराइल नहीं इस नतीजे पर पहुंच रहा, वो बार बार जो है इसराइल को तो मैंने देखे ना अमेरिकन जो कॉन्टेक्स्ट मैंने एस्टेब्लिश किया है, इसराइल को अमेरिकन कैन मोल्ड, वो अपना फिर अभी तो इन्होंने सिर्फ बातचीत हो रही है, फिर उसके बाद जरा इकोनॉमिक सैंक्शंस या इकोनॉमिक सख्ती की तरफ, सप्लाईज की सख्ती की तरफ वो भी जाया जा सकता है। और फिर बिल्कुल यही तो हम जाहिद महमूद साहब आपसे जानना चाह रहे हैं, आपसे यही सवाल करें कि अब सिर्फ बात धमकी तक रुक जाएगी या फिर अमेरिका प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर भी इसराइल को थोड़ी लगाम डालेगा? देखिए अगर अमेरिकन नेगोशिएशंस को जारी करने के लिए ईरान को इजाजत दे देता है कि जी ठीक है, अगर इसराइल इसको एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है वो हमसे नहीं मान रही, शॉर्ट ऑफ सख्ती उन पे करने से, तो फिर अगर ईरान को सिर्फ अगर परमिशन भी दे देता है कि जी अगर वो उधर से वायलेशन होती है तो आप भी वायलेशन कर सकते हैं, आप उनको एंगेज करें, तो वो भी हम इसराइल के लिए एक बड़ी सीरियस सिचुएशन हो जाएगी। कई दफा इसको देखे ना, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ने बड़ा क्लियरली बताया कि 2/3 ऑफ वेपन्स which have saved you were Americans, made by American, used by Americans. Americans उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जब वो प्रोटेक्शन आपके ऊपर नहीं होगी तो फिर पॉलिटिक्स में कॉस्ट ऑफ द वॉर जो है ना वो इजराइल के लोगों ने अभी तक उस तरह कॉस्ट पे नहीं की। तो जाहिर साहब हम यहाँ पे ये भी हम नतीजा खस कर सकते हैं, या ये भी हम बात कर सकते हैं कि जिस तरीके से इसराइली जो वज़ीर आज़म हैं और उनके ऊपर बेपनाह मुकदमात हैं, और उनके उन मुकदमात में उनकी जो सबसे बड़ी ढाल है उनकी कुर्सी है, अमेरिका वो कुर्सी खींच सकता है उनके नीचे से? बिल्कुल कह सकता है जी, और ऑलरेडी अगर ये वॉर का ये अमन हो जाता है तो उनकी कुर्सी तो वैसे ही वो डावाडोल हुई है, ऑलरेडी इज एट लोएस्ट एब। जो पोल्स भी आ रहे हैं उसमें उनकी शिकस्त सामने है, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी पॉलिटिक्स ही एंटी ईरान और एंटी न्यूक्लियर की कि जी हमें न्यूक्लियर का खतरा है, ईरान हमें मार देगा, खुद को वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिक्योरिटी कहते थे। जब न्यूक्लियर का खतरा ही नहीं रहेगा तो उनके पास कोई सौदा बेचने के लिए होगा ही नहीं, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस इज जीरो। वो वॉर मॉन्गरिंग करके, वॉर का खौफ दिलवा के अपने लोगों को कोरिजन करके, इंटिमिडेशन करके कि जी वॉर है ईरान आपको खत्म कर देगा, उसी पे वो पावर में आते हैं। यही काम मोदी भारत में करते हैं, वो पाकिस्तान का मंत्रा लेकर इलेक्शन लड़ते हैं, वॉर लेकर इलेक्शन लड़ते हैं और वॉर की कंडीशंस क्रिएट करते हैं। तो ये जो एक्सपेंसिव डिजाइन वाली सियासत है, दोनों तरफ लिक्विड पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, ये एक ही ब्लू बुक है, एक ही बुक को लेकर आगे अगर हम इसको थोड़ा इस सिनेरियो में देखें कि अमेरिका जिस तरह से जंग में कूदा था, अब सिर्फ अकेला अमेरिका इस जंग से निकल जाता है और यहाँ पर ईरान वर्सेस इसराइल वाली सिनेरियो बनती है, तो आपको क्या लगता है कि ईरान इस तरह से अमेरिका को निकलने देगा इस जंग से? देखिए ऐसे जो जनरल परसेप्शंस हैं और रियलिटी के भी बहुत करीब हैं कि अमेरिका की टेसिट अप्रूवल के बगैर ईरान के ऊपर कभी भी इजराइल हमला नहीं कर सकता था। उसको जब गारंटी मिली कि अमेरिकन उसका साथ देंगे तभी उसने, वरना तो 2012 से देखे ना उसने मुख्तलिफ ऑपरेशन किए, आपने वो गाजा में एप्लीकेशन देखी, लेबनान में देखी, सीरिया में देखी,
बहुत एप्लीकेशन हम नेतन्याहू इससे पहले भी 4-5 इंटरवेंशन कर चुके हैं, लेकिन ईरान वाली इंटरवेंशन उन्होंने तब की जब प्रेसिडेंट ट्रंप गारंटीड इन के वो पार्टनर होंगे। वो तो इनकी अप्रिसिएशन गलत हो गई। इजराइल को तो पता था कि क्या होना है, लेकिन अमेरिका को ये पता नहीं, देवर ट्रैक्ड इनटू इट। तो वो ट्रिक करके इनको लाया गया, अंदर वो फंसाया गया उनको, अब उनको निकलने नहीं दे रहे। तो अमेरिका अपनी प्रायोरिटी देंगे, अगर वो इसमें से निकल जाते हैं और ईरान के ऊपर कोई कदगन नहीं रहती तो फिर इजराइल के लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। दे कांट टेक दिस ऑनस्लॉट। फिर तो जो रीजनल कंट्रीज हैं वो भी इस वॉर से बाहर हो जाएंगी। तो फिर इजराइल जो है वो ऑलरेडी आइसोलेट हुआ हुआ है, नेबरहुड में उसके किसी के साथ अच्छे ताल्लुक आते हैं। तो आई थिंक दैट विल बी वेरी डेंजरस फिनोमिना फॉर इजराइल, जो वो अफोर्ड ही नहीं करते। और जैसे साहब हम भी इजराइल को लूज सही साथ रहेगा। तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तलत साहब, अब चूंकि तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात अंदर इस वक्त जारी हैं,